राधे राधे एवरीवन, जय माता दी दोस्तों। आषाढ़ नवरात्रि शुरू हो रहे हैं दोस्तों, और आज है अमावस्या और कल से 6 तारीख से 6 जुलाई से गुप्त नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। तो उसके लिए सरल पूजा विधि कैसे होती है वही मैं आप लोगों को बताऊंगी। जैसे देखो, वैसे तो ज़्यादातर लोग 2 नवरात्रि जो होते हैं कार्तिक के और करते हैं, और वैसे बहुत से लोग चारों नवरात्रों की पूजा भी करते हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल सरल विधि मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो लाल कपड़ा ले लीजिए, चौकी लगा लीजिए, थोड़ा सा चावल का आसन लगा के, और गणेश जी भगवान जी की प्रतिमा और माता रानी की 9 देवियों की विराजमान कीजिए। अब आसन तैयार करने के बाद में दोस्तों, माता रानी का विराजमान करके एक जल का लोटा, आप लोटा किसी चीज़ का भी, जैसे तांबे का, मिट्टी का, आप जैसे भी लेना चाहो ले सकते हो। तो उसमें सबसे पहले शुद्ध जल हमने भरना है, गंगा जल भर के। जैसे कि नारियल अगर आप ना रख पाओ तो खाली जल से हम कलश स्थापना करके और 9 दिन की पूजा कर सकते हैं। और माता रानी क्या अपना जयकारा लगाते हुए धूप दीप आरती दिया सब कुछ हमने प्रज्वलित करना है। और गणेश जी का ऐसा है दोस्तों, अगर आपके पास गणेश जी है तो ठीक है, नहीं तो आप सुपारी से भी गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। तो हमने देखो दोस्तों, शुद्ध जल से लोटा रख दिया है, और लोटे के ऊपर थोड़े से चावल रखने हैं, उस पर एक सिक्का रख देना है, और फिर हमने भाव स्वरूप सबको स्नान करा देना है, दिया प्रज्वलित कर देना है। तो बिल्कुल सरल विधि मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। और ये जो नवरात्रे हैं, गुप्त नवरात्रे, देखो हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। अगर आप करते हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं करते हो तो 2 नवरात्रे जो हम करते हैं वो तो हमें करने ही चाहिए। तो लेकिन इनका भी जैसे नवरात्रों का, गुप्त नवरात्रों की भी पूजा करने से विशेष फल मिलता है। तो अगर हो सकता है तो पूजा कर लीजिए, फर्स्ट और लास्ट वाला फास्ट रख लीजिए। तो इस तरीके से तो हमने दिया प्रज्वलित कर लिया है। अब हम दोस्तों अपना तिलक वगैरह लगाएंगे, और दीपक के भी हम तिलक करेंगे, 9 देवियों को तिलक करेंगे, गणेश जी को जो हमने कलश की स्थापना की है उसको भी हम तिलक करेंगे, और स्वास्तिक भी बनाएंगे। तो इस तरीके से हमने तिलक कर दिया है। अब इसके बाद में दोस्तों, जो माता रानी की हम चुनरी लाए हैं, तो चुनरी हम माता रानी को चढ़ाएंगे। और अगर आप चुनरी ना लेके आओ तो कलावा भी वस्त्र स्वरूप समर्पित कर सकते हो। गणेश जी को हम कलावा समर्पित करेंगे, और माता रानी की जो हम चुनरी लाए हैं वो समर्पित करेंगे। थोड़े से हम चावल भी सबको समर्पित करेंगे, क्योंकि चावल का भी पूजा में बहुत ही विशेष महत्व होता है। अब हम फूल माला माता रानी की फूल समर्पित कर देंगे सबको। और जो भी ऋतु फल हो, देखो दोस्तों, ऋतु फल भी आप ला सकते हो, पतासे का भोग भी लगा सकते हो, जैसे जिसकी श्रद्धा हो आप उस तरीके से कर सकते हो। नहीं तो 2 लौंग और 1 पतासा हमें ज़रूर चढ़ाना चाहिए। और पान का पत्ता भी हो सके तो पान का पत्ता भी आप चढ़ाइए। अगर पान का पत्ता ना मिले तो कोई बात नहीं, लास्ट नवरात्रि को हम पान का पत्ता चढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से हम ऋतुफल में बना केला लेके आए थे, उसका भोग लगाएंगे। सब पे हम जल समर्पित करेंगे थोड़ा सा, जैसे भोग लगा के उसके बाद में दिया प्रज्वलित करते हैं, तो उसके बाद में जल भी हम थोड़ा सा वार के रख देते हैं। और ये जल फिर बाद में हम सूर्य भगवान को या किसी भी पौधे में समर्पित कर देते हैं। और दक्षिणा भी हमें अवश्य चढ़ानी चाहिए, क्योंकि जो भी पूजा में रही कमियां हैं उनकी पूर्ति करते हैं। और अब हम भोग के लिए तैयारी करेंगे। भोग के लिए तैयारी करने के लिए कपूर पे भी हम भोग लगा सकते हैं, नहीं तो कंडा थोड़ा सा होता है ना, उस पे भी हम भोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कपूर लिया है, कपूर पे ही मैं लौंग का और बतासे का भोग लगाऊंगी। तो इस तरीके से। और दोस्तों, इसमें पाठ भी हमें ज़रूर करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है, तो उसमें आप जैसे भी करना चाहो उस तरीके से कर सकते हो। पूरी बुक्स जैसे डेली पढ़ो, या पहला लास्ट का अध्याय उस तरीके से, या दुर्गा सप्तशती का पाठ हमें अवश्य करना चाहिए। तो इस तरीके से हम 2 लौंग
और लौंग ध्यान रहे दोस्तों, आगे जो फूल बना रहता है संपूर्ण लौंग मतलब होनी चाहिए, टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से एक पतासा 2 लौंग का हम भोग लगाएंगे। तो बिल्कुल सरल विधि है पूजा की दोस्तों, और ये हमें अवश्य करनी चाहिए। और बाद में बस वही है कि अपना जल और जो भी हमारी ये पूजा सामग्री है, ये हमें अपना जल सूर्य भगवान को और पूजा सामग्री हमें दूसरा दिन निकाल लेनी है ये, और दूसरे रख देनी है।